नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं, उबई, कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? और एक रिवायत के अल्फाज हैं, सही मुस्लिम में ये रिवायत है कि कुरान मजीद की सबसे अज़मत वाली कौन सी आयत है? तो उबई कहते हैं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। उबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये सवाल पूछने का एक पस मंज़र भी है कि उबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी जो कि कारी कुरान थे, कुरान के माहिर थे। एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबई से फरमाने लगे, उबई, तू मुझसे सूरत बय्यना सुन, मैं तुझे सूरत बय्यना सुनाता हूँ। तो अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल, क्या मैं आपसे सुनूँगा? आप तो साहिब कुरान हैं। तो आप फरमाने लगे, हाँ मैं तुझे सुनाऊँगा क्योंकि मुझे अल्लाह ने तुम्हें सुनाने का कहा है। तो उबई पूछते हैं, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है? तो आप फरमाने लगे, हाँ अल्लाह ने आपका नाम लेकर कहा। खुशी के मारे आप दीदा हो गए, आंखों से आंसू जारी। उबई जो है ना कारी कुरान है, माहिर कुरान है। तो आप पूछते हैं, भाई बताओ कुरान मजीद की सबसे अज़मत वाली कौन सी आयत है? तो उबई बार बार यही कहते रहे, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। जब आपका इसरार बढ़ा तो उबई अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के रसूल, मुझे लगता है कि कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली जो आयत है ना, वो आयतुल कुर्सी है। तो आप फरमाने लगे कि उबई, अबू मुंज़र, तुझे तेरा इल्म मुबारक हो। कहने का मतलब मुराद क्या थी कि वाकई तूने दुरुस्त फरमाया है कि कुरान मजीद की सबसे अज़मत वाली आयत जो है वो आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी, उसकी तासीर कितनी है, उसके मानी और मतलब में कितना गहराव है। यूँ तो सारा कुरान ही तासीर है और सारा कुरान ही मोजज़ा है और मानी और मतलब के बेशुमार लेयर्स और पहलू और परत हैं कि जो इंसान जिस पहलू से सोचता है उस पर उसके राज अयां होते चले जाते हैं। लेकिन इस आयत की तासीर ही कुछ और है और इस आयत का मकाम और मर्तबा ही बहुत आला, बहुत ज़्यादा है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस पर मुहर सबत करना और उबई जो माहिर कुरान है उनका ये कहना इस आयत की तासीर और इस आयत की अहमियत बढ़ा देता है। अल्लाह हमें इस आयत की कसरत के साथ तिलावत करने और इसके मानी और मतलब पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए।